हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑटोमॉर्फिक नंबर। आज हमें क्या करना है, ऑटोमॉर्फिक का एक प्रोग्राम डिजाइन करना है जावा में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना होगा ऑटोमॉर्फिक नंबर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर जावा में ऑटोमॉर्फिक नंबर देखेंगे तो सबसे पहले एग्जाम्पल जैसे है, सपोज आपने एक नंबर कंसिडर 25, हमने आपको एक नंबर कंसिडर क्या किया 25। अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं 25, अगर उस पर्टिकुलर नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो हमने एस क्यू लिया, तो यहाँ पे आपको 25 का अगर आप स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो आपको नंबर फाइंड आउट होता है 625। यहाँ ध्यान से देखना, आपको आपने नंबर क्या कंसिडर किया 25, अगर आपने इस पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर किया तो आपको नंबर फाइंड आउट हुआ 625। ठीक है, तब आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे जो आपने 25 कंसिडर किया है, अब कोई भी नंबर को अगर आप स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे 25 फाइंड आउट होता है, लास्ट 2 डिजिट। अगर नंबर 2 डिजिट है तो आपको लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे चेक करना है, ये बोथ नंबर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ये नंबर क्या है, ऑटोमॉर्फिक है। मतलब आपने बोला क्या, 25 25 डबल इक्वल अगर 25 के होता है तो ये नंबर क्या है, ऑटोमॉर्फिक नंबर है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है। ठीक है, अगर सपोज हम सेकंड एग्जांपल की बात करें यहाँ पे, तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है। अगर सेकंड एग्जांपल हमने कंसीडर किया 2, क्या कंसीडर किया 2। अब 2 में अगर हमने यहाँ पे नंबर कंसीडर किया, कंसीडर किया हमने 5। ठीक है, हमने यहाँ पे अभी क्या लिया था 25, अब हम क्या न्यू नंबर ले रहे हैं 5। अगर 5 ने अपने एक नंबर कंसीडर किया, पर्टिकुलर नंबर को करना है स्क्वायर करना है। तो हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर नंबर को अगर स्क्वायर किया तो आपको कितना 5 स्क्वायर 2 इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट होगा 25। यहाँ ध्यान देखिए, आपने सिंगल डिजिट यहाँ कंसीडर किया है तो आपको डिजिट यहाँ पे क्या देखना है, सिंगल डिजिट कंपेयर करना है। ठीक है, ये सिंगल डिजिट, तो आपको यहाँ पे चेक करना है, अगर 5 डबल इक्वल होता है 5 के, तो ये नंबर क्या है, आपका ऑटोमॉर्फिक नंबर। ठीक है, इस पर्टिकुलर नंबर का हमें एक प्रोग्राम डिजाइन करना है जावा एप्लीकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अभी आपने सीखा, सबसे पहले ये नंबर होता क्या है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर नंबर का हमें एक प्रोग्राम डिजाइन करना है जावा एप्लीकेशन में। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं आप, सबसे पहले आपको यूजर से इनपुट लेना पड़ता है। तो हम यहाँ पे स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो आपको लिखेंगे यहाँ पे स्कैनर, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको लिखना है न्यू। ठीक है, फिर आपको क्या लिखना है स्कैनर, फिर आपको यहाँ पे लिखना है क्या है सिस्टम डॉट इन, क्या लिखना है सिस्टम डॉट इन। इस तरीके से आपको एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है। जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे एक पैकेज इंपोर्ट करने के लिए बोलेगा, तो आप इस पर्टिकुलर एरर पे ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंपोर्ट जावा का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ करेंगे, तो जैसे ही आप ये लिखते हैं उस तरीके से आपका स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, तो हमने यहाँ पे एक मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, हमने एक मैसेज क्या दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे हमने मैसेज लिख दिया, यहाँ पे हमने क्या मैसेज दिया इनपुट। ठीक, हमने एक मैसेज दिया इनपुट। ठीक है, यहाँ पे आपने एक मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट में, हमने एक मैसेज दे दिया इनपुट। नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आएगा, यहाँ पे हमको एक नंबर इनपुट कराना है, हमने इंट नम टाइप का एक वेरिएबल ले लिए। ठीक है, हमने नम वेरिएबल लिया, जो इनिशियल किया हमने, यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर रहे हैं एस सी डॉट नेक्स्ट INT फंक्शन हमने लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे एक इनपुट प्रोवाइड किया, सपोज आपने यहाँ पे इनपुट कंसीडर किया 25। सबसे पहले हमने क्या किया, एक नंबर कंसीडर किया यहाँ पे 25। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जैसा आपको क्वेश्चन में मैंने बताया था, नंबर आपको 25 कंसीडर करना है, देन आपको स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको यहाँ पे एक नंबर का स्क्वायर कर लेना है। हम यहाँ पे यहाँ पे SQ टाइप का एक वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये टाइप का एक वेरिएबल लिया जिसमें हमें क्या करना है, नंबर का स्क्वायर करना है। तो आप यहाँ पे मैथ डॉट पाव फंक्शन यूज किया हमने, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट हम यहाँ पाव लिख रहे हैं। यहाँ पे हमने नंबर लिया, किसका स्क्वायर करना है, नंबर का, तो हमने यहाँ पे नंबर का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब ये मैथ फंक्शन जो आपका है ये डबल वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए इस पर हमें क्या करना है, इंटीजर में स्टोर करना है, इसलिए आपको इसको इंटीजर में कास्ट कर लेना है डेटा को। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंट, मतलब आपने क्या किया, डबल वैल्यू को
आपने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। ये डेटा का डिजिट काउंट करना है, कितने डिजिट का ये नंबर है, तो हमने यहाँ पे काउंट डिजिट के नाम का एक वेरिएबल ले लिया, COUNT काउंट, हमने डिजिट, हमने क्या किया, काउंट डिजिट टाइप का एक वेरिएबल कंसीडर किया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिजिट काउंट करना है। तो डिजिट काउंट करने के लिए हमें क्या करना है, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, या तो आप व्हाइल लूप से काउंट कर सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट इस पर्टिकुलर नंबर को स्ट्रिंग में स्टोर करके उसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहाँ स्ट्रिंग के थ्रू कर रहे हैं। अगर स्ट्रिंग के थ्रू करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखना होगा, यहाँ आपको क्या लिखना होगा, डबल कोट्स प्लस, आपने क्या किया, डबल कोट्स प्लस आपने नंबर, इस तरीके से लिखा, इसको आप ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ क्या किया, पहले एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग में हमने प्लस नंबर को ऐड किया। ठीक है, फिर डॉट, हमने यहाँ पे LEN लेंथ, हमने स्ट्रिंग की क्या किया, लेंथ फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से अगर यहाँ पे ऐसा आप कुछ लिखते हैं तो आपको यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी 2। क्यों, क्योंकि अगर आपने नंबर यहाँ पे लिया 25, तो 25 2 डिजिट है। ठीक है, यहाँ पे अगर स्ट्रिंग क्या होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट होता है, तो पहला कैरेक्टर आपको 2 फाइंड आउट होगा, सेकंड कैरेक्टर 5, तो यहाँ पे 2 5 का लेंथ अगर फाइंड आउट हो तो आपको कितना फाइंड आउट होगा, 2। अगर सपोज आपने नंबर यहाँ 5 कंसीडर किया है तो आपको यहाँ पे 1 फाइंड आउट होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, बट आपको ये ध्यान रखना है, ये जब आप डबल कोट से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ स्पेस प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड करते हैं तो आपका स्पेस सिंगल वन काउंट हो जाएगा, इसलिए वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखना है, यहाँ पे स्पेस नहीं देना, बस आपको डबल कोट्स में रिप्रेजेंट करना अपने डेटा को। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, हमने डिजिट काउंट कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें अगर हमने यहाँ पे एक डिजिट काउंट कर लिया, हमें क्या कर चाहिए, 10 की पावर डिजिट चाहिए। हमने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर 10 टू पावर डिजिट, अगर 10 पावर 200 आता है, उस पर्टिकुलर नंबर को मॉड करेंगे। हमको यहाँ पे क्या चाहिए, इंट, हमें एक पाव चाहिए, पाव, पावर चाहिए, हमें क्या पावर चाहिए, हमने लिखा मैथ डॉट पाव, एक फंक्शन यूज किया हमने मैथ डॉट पाव। यहाँ पे हमने किसका पावर चाहिए, हमें काउंट डिजिट, यहाँ पे काउंट डिजिट, तो यहाँ पे ये वैल्यू है, हमें किसका पावर चाहिए, 10 का। हमने 10 टू पावर काउंट डिजिट कर दिया और यहाँ सेमीकोलन कर दिया। अब यहाँ ध्यान से देख रहा होगा आपको, यहाँ पे एक एरर शो हो रही है, क्योंकि ये मैथ डॉट पावर आपका डबल वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए आपको इसको कास्ट करना पड़ेगा डेटा को। हमने यहाँ पे इंटीजर में इसको कास्ट कर दिया। इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेटा कास्ट हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पे आया तो ये लाइन की वैल्यू आपको फाइंड आउट हुआ, 10 टू पावर 2 है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपकी जो काउंट डिजिट की वैल्यू 2 है, तो काउंट 10 की पावर 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 टू दी पावर ये, ठीक है, 2, तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा 100। आपको क्या पाव पाव की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो जाएगी, 100। जब आपकी पावर की वैल्यू 100 फाइंड आउट हो गई, देन आपको डायरेक्ट कंडीशन लिखना है। हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लिखा, यहाँ पे हमने क्या लिखा, इफ कंडीशन, इफ में हमने क्या लिखा, अब क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर, क्या लिखेंगे, स्क्वायर मॉडुलस, ठीक है, पाव। आपने क्या लिखा है, स्क्वायर मॉड पाव डबल इक्वल, अगर स्क्वायर मॉड पाव की वैल्यू डबल इक्वल हो जाती है ओरिजिनल नंबर की, ओरिजिनल नंबर, तो ये नंबर क्या है, ठीक है। अगर सपोज ये कंडीशन आपको कंडीशन ट्रू होती है तो नंबर क्या है, आपने यहाँ पे क्या किया, 625 मॉडुलस 100 डबल इक्वल 25। जैसे ये लाइन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या वैल्यू, 625 मॉड 100 की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी 25। 25 डबल इक्वल 25, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू। कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। अगर सपोज ये कंडीशन ट्रू होती है, देन आप यहाँ पे एक मैसेज दे दीजिए। आपने मैसेज क्या दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे एक मैसेज दे देना है। आपने क्या दिया, ऑटोमॉर्फिक नंबर, यहाँ पे डबल कोट्स में मैसेज दे दीजिए, ऑटोमॉर्फिक नंबर।
ठीक है। यहाँ पे आपको ऑटोमॉफिक नंबर करके हम यहाँ पे एक नंबर को प्रिंट कर दे रहे हैं, नंबर हमने यहाँ पे नंबर को प्रिंट कर। इस तरीके से आपका अगर ये पार्ट अगर एग्जीक्यूट होगा तो आपको ये मैसेज मिल जाएगा। सपोज अगर ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है, कंडीशन आपकी फॉल्स होती है, देन आप यहाँ पे एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे। क्या करेंगे? एल्स पार्ट। तो एल्स यहाँ पे आप एक मैसेज दे दीजिए, हमने यहाँ पे लिख दिया नॉट ऑटोमॉर्फिक नंबर। ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे एक ऑटोमॉर्फिक का प्रोग्राम आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम रन करके एग्जीक्यूट करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले रन एज पे आएंगे, जावा एप्लीकेशन पे आप आएंगे। ठीक है। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे रन का ऑप्शन करते हैं, आपसे इनपुट प्रोवाइड करेगा। हमने यहाँ पे 25 प्रोवाइड किया, एंटर बटन क्लिक किया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके पास मैसेज क्या आ जाएगा? ऑटोमॉर्फिक नंबर, मतलब आपका प्रोग्राम करेक्ट दिख रहा है। ठीक है। इस तरीके से अगर फिर से एक अनदर एग्जांपल भी चेक करेंगे, सपोज यहाँ हमने 5 के लिए कंसीडर किया, हमने यहाँ एक नंबर ले लिया 5, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये भी आपका क्या है? ऑटोमॉर्फिक नंबर है। ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर 25, 25 के भी लास्ट डिजिट 5 है, यहाँ भी 5, तो ये ऑटोमॉर्फिक नंबर। सेम इसी तरीके से एक अंदर एग्जांपल की, अगर आपने यहाँ पे 6 लिखा, 6 6 2, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये भी ऑटोमॉर्फिक नंबर, 6 6 36 होता है। ठीक है। वहां भी 6, यहाँ भी 6, देन ये ऑटोमॉर्फिक का एकदम करेक्ट प्रोग्राम है। ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये देखना है, अब ये प्रोग्राम को हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं ऐसा कैसे हो। सबसे पहले कर्सर आएगा यहाँ पे इनपुट के पास, आपसे एक नंबर प्रोवाइड करने के लिए बोलेगा। आपने यहाँ पे एक नंबर प्रोवाइड कर दिया 25, आपने एक नंबर की वैल्यू क्या कंसीडर कर लिया? 25। जैसे आपने 25 कंसीडर किया, हमने यहाँ पे मैट डॉट पावर यूज किया है। मैट डॉट पावर किस लिए किया हूँ कि कोई भी वैल्यू है इसकी अगर हमें पावर फाइंड आउट करनी है तो मैट डॉट पावर फंक्शन हमने यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है। यहाँ पे हमने नंबर ले लिया 25, 25 का स्क्वायर हमने यहाँ पे क्या किया? 25, 25 का हमने यहाँ पे स्क्वायर किया। जब 25 का आपने स्क्वायर किया तो यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 625। यहाँ तक आपको समझ में आया? हमने एक नंबर कंसीडर किया 25, तो आपको यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 625। देन काउंट डिजिट की वैल्यू हमने यहाँ पे डिजिट काउंट करना है, हमने यहाँ पे इसको स्ट्रिंग कंसीडर किया। ये हमने यहाँ पे डबल कोट्स प्लस नंबर कर देंगे, स्ट्रिंग प्लस इंटीजर हो जाएगा आपका स्ट्रिंग। हमने यहाँ स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट की, तो आपको लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी 2। कैसे होगा? यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हमने यहाँ पे डबल कोट्स प्लस यहाँ पे 25 किया है, तो अगर जैसे ये करते हैं तो आपको स्ट्रिंग वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 25। अब आपने क्या किया? 25 डॉट लेंथ किया है। ठीक है। 25 डॉट लेंथ, जब आपने 25 डॉट लेंथ किया, देन आपको वैल्यू यहाँ पे ध्यान देखिए 25 डॉट लेंथ की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो जाएगी? 2। इस तरीके से यहाँ पे आपको लेंथ काउंट डिजिट की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी 2। ठीक है। यहाँ तक आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आता है आपके पास पावर पे। पावर में हमने मैट डॉट पावर 10 टू दी पावर काउंट डिजिट, तो हमने यहाँ पे हमने 10 लिखा, 10 की पावर, अभी एक काउंट डिजिट की वैल्यू 2, आपकी काउंट डिजिट वैल्यू क्या है? 2, 10 टू पावर 2 क्या आपको फाइंड आउट हो जाएगा? 100। यहाँ पे आपको डबल वैल्यू थी, हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए SQ डॉट मॉडुलस पावर, तो यहाँ पे 625 मॉड 100 किया, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट हो गई 25। ठीक है। और नंबर की वैल्यू हमारी नंबर की वैल्यू और ये नंबर की वैल्यू दोनों सेम है, इसलिए 25 है, यहाँ पे 25। इस तरीके से 25 अगर डबल इक्वल होता है 25 के, तो कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी? ट्रू। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इफ पार्ट आपका ये पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मैसेज आएगा ऑटोमॉर्फिक। इस तरीके से एक स्क्रीन पे मैसेज आपके आ जाएगा ऑटोमॉर्फिक नंबर। अगर सपोज ये पार्ट एग्जीक्यूट यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है, देन आपको रिजल्ट क्या आएगा? नॉट ऑटोमॉर्फिक नंबर। यहाँ पे आपको क्या मैसेज आ जाएगा? नॉट ऑटोमॉर्फिक नंबर। इस तरीके से आप एक ऑटोमॉर्फिक का प्रोग्राम आसानी से डिजाइन कर सकते हैं अपने जावा एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम रन करके चेक करते हैं। जैसे आप रन करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे इनपुट आपसे प्रोवाइड करेगा। हमने यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड किया 25।
जैसे आपने 25 प्रोवाइड किया, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको आउटपुट क्या फाइंड आउट हो रहा है, आउटपुट ऑटोमॉर्फिक नंबर। सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे सेकेंड नंबर के लिए इसको एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे हमने दे दिया 6, तो 6 का स्क्वायर क्या 36, तो यहाँ ये भी ऑटोमेटिक नंबर का प्रोग्राम मतलब एग्जांपल है। सेम इसी तरीके से हमने एक अनदर एग्जांपल और भी लिया, मान लीजिए 55 का स्क्वायर करेंगे तो ये ऑटोमॉर्फिक नंबर नहीं है, ठीक है। ये आपके पास मैसेज स्क्रीन पर आ जाएगा, नॉट ऑटोमॉर्फिक नंबर, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर हमने 4 लिया, 4 भी क्या है आपका ऑटोमॉर्फिक का नंबर नहीं है, हमने 4 को एंटर किया, यहाँ देखिए नॉट ऑटोमॉर्फिक नंबर, 4 की स्क्वायर कितना होता है 16, वहां पे 6 डबल इक्वल 4 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसलिए ये ऑटोमॉर्फिक नंबर नहीं है। इस तरीके से आप यहाँ पे अपने प्रोग्राम को आसानी से चेक कर सकते हैं ये नंबर ऑटोमॉर्फिक है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है ऑटोमॉर्फिक के प्रोग्राम के लिए, ठीक है। अगर आपको ये लॉजिक अच्छा लगा हो, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।